the concept, we will discuss the concept of revaluation account. What is revaluation account? Revaluation account का मतलब होता है कि whenever there is a reconstitution of firm, we always revalue the assets and reassess the liability. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू और रीअसेस क्यों करते हैं? उसके पीछे लॉजिक हमारा एक है। वो लॉजिक क्या है कि हम इसलिए इनको रीवैल्यू करते हैं ताकि वहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस अराइज हो उसको सिर्फ हम ओल्ड पार्टनर्स ही शेयर करें। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसकी जो नेचर है दैट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट। क्योंकि अगर बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ उन सब में आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का कंसेप्ट आना है आपका। बट ऑब्वियस है सारे जो हैं फर्दर चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या करना है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंक्रीज और डिक्रीज को कंसिडर करना है। अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं वो गेन शो करते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो लॉस शो करता है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है वो गेन है, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है वो आपका लॉस है। अब हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? आपको पता है व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, हम एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है। यहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में शेयर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्योंकि जब एसेट की वैल्यू कम होती है हम एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एंड व्हेन एवर देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये आपका लॉस है। तो जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी इसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है ये आपका गेन है, हम लाइबिलिटी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारी एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड वैल्यू लेनी है। बिल्कुल, जितनी वैल्यू आपकी किसी एसेट की इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या लाइबिलिटी की जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में कंसिडर करते हैं। अब जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट साइड, अनदर इज क्रेडिट साइड। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है वो आएगा टू एसेट। ये कब आएगा? जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है। और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी इधर आएगा। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी आएगा बाय लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा? टू लाइबिलिटी। और अगर आपने कोई प्रोविज़न क्रिएट करना है या इंक्रीज करना है वो आपकी टू वाली साइड पे आएगा। और अगर आप लोगों ने किसी भी प्रोविज़न को कैंसिल करना है या आपने रिड्यूस करना है तो ये आपका कहाँ आएगा? बाय साइड पे।
अगर आपका बाय साइड का टोटल ज़्यादा है और आपका डेबिट साइड का टोटल कम है, देन इट विल बी प्रॉफिट गेन। और वाइसे वर्सा कि अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, देन द डिफरेंस विल बी लॉस। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द टॉपिक ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. The another name given to revaluation account is profit and loss adjustment account. It is nominal nature account. Now the question arises कि why do we prepare revaluation account? Revaluation account is prepared to know the profit or loss arising on revaluing assets and reassessment of liabilities in case of change in case of reconstitution of firm. अब reconstitution of firm कब होती है? Whenever there is a change in profit sharing ratio, in case of admission of a partner, in case of retirement of partner, in case of death of partner. Revaluation account का nominal nature account है. अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. एसेट को हम क्रेडिट करते हैं. अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट. अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट. क्रेडिट साइड पे वो ट्रांजैक्शन आती हैं जिनके साथ गेन हो रहा है. वो कब होता है? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है या प्रोविजन कैंसिल और डिक्रीज हो रही है. और डेबिट साइड जो है ये आपकी लॉसेस वाली साइड है. अगर एसेट की वैल्यू फॉल कर रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है या प्रोविजन इंक्रीज कर रही है, वो आपका डेबिट साइड पे आएगा. अगर एंड में हम इसको बैलेंस करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, देन इट विल बी प्रॉफिट. और अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम है और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, देन डिफरेंस विल बी लॉस एंड इट विल बी अपोर्शन्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट.